नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज मैं बात करने जा रही हूं उस खबर की जिसका असर सीधे तौर पर 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पर पड़ेगा। बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की, यानी कि 8 पे कमीशन की। हाँ, वही वेतन आयोग जिसकी हर सरकारी कर्मचारी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या कहती है सरकार, कर्मचारियों की क्या मांग है और आपकी सैलरी पर इसका कितना असर पड़ेगा। दरअसल सरकार ने अब 8वें वेतन आयोग की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि नए वेतन आयोग को लेकर सुझाव भेजें। यानी कि साफ है कि केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर है। इस पहल के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 से पहले 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि वेतन आयोग क्या होता है। दरअसल भारत सरकार हर कुछ सालों में आयोग बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। अब तक कुल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। आखिरी यानी कि 7वां आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब करीब 10 साल बाद 8वें वेतन आयोग की बारी है। अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्यों नहीं होगा। तो सीधा जवाब है केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और वो राज्य कर्मचारी जिनके लिए राज्य खुद का आयोग नहीं बनाता है। इसके अलावा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी यानी कि पेंशनर्स भी इससे सीधा प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा का है, जिसमें करीब 33 लाख कर्मचारी और 17 लाख पेंशनर शामिल है। अब आती है सबसे बड़ी बात, सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिलहाल जो फिटमेंट फैक्टर है यानी कि बेसिक सैलरी को जितना गुना बढ़ाया जाता है वो है 2.57, यानी कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये फैक्टर 3.68 से 3.80 तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो नई सैलरी सीधा 26,000 के करीब पहुंच सकती है, यानी 25 से 30% तक का बढ़ोतरी संभव है। ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा, खासकर लोअर ग्रेड कर्मचारियों के लिए जिन्हें महंगाई का सीधा असर सबसे पहले झेलना पड़ता है। पेंशनर्स की बात करें तो 8वां वेतन आयोग उनके लिए भी राहत लेकर आ सकता है। पेंशन की रकम बढ़ेगी, DNS रिलीफ यानी कि DR में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ती उम्र, मेडिकल खर्च और रोजमर्रे की जरूरतों के बीच से राहत अहम मानी जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब कब होगा। तो खबरों के मुताबिक फिलहाल सरकार बातचीत और सुझाव लेने के चरणों में है। 2025 तक इसकी सिफारिशें आ सकती है और 2026 में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कर्मचारी संगठन भी एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.80 होनी चाहिए। न्यूनतम सैलरी 26,000 से नीचे ना हो और सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि OPS की वापसी हो। इसके अलावा कुछ संगठन चाहते हैं कि DA की जगह इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी सिस्टम लागू हो, जिससे वेतन सीधा महंगाई के मुताबिक बढ़े। अब बात करते हैं आम आदमी की, क्या इसका असर सरकारी दफ्तरों से बाहर भी पड़ेगा? तो बिल्कुल जवाब है हाँ। जब करोड़ों लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में पैसा आएगा और मांग बढ़ेगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, सरकार का खर्च भी बढ़ेगा, जिससे फिस्कल डिफिकट यानी कि राजकोषीय घाटे पर असर पड़ सकता है। तो सरकार को बहुत ही संतुलन के साथ ये फैसला लेना होगा। तो दोस्तों, आज की ये खबर ना सिर्फ एक अपडेट है बल्कि लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी पेंशन भोगी को जानते हैं तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। आप उन तक जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.80 होना चाहिए या फिर OPS बहाल होना चाहिए तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर सरकारी कर्मचारी तक ये खबर पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।